इस वक्त हम ओम प्रकाश गुप्ता जी के साथ बैठे हुए हैं। बड़कू भैया के नाम से ये ओम प्रकाश गुप्ता जी बहुत ही मशहूर है। चिरमिरी ही नहीं बल्कि पूरा विधानसभा क्षेत्र भी इनको बहुत अच्छे से जानता है। किसी तरह की ये परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि कंबल वाले बाबा के नाम से इनको क्षेत्र का बच्चा-बच्चा जानता है। ठंड का समय जैसे ही आता है, ये अपने कंबल लेकर के उन गरीब लोगों तक पहुँचते हैं जिन्हें कंबल की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरतमंद जो कंबल खरीद नहीं सकते, या सिर्फ कंबल ठंड के सीजन में कंबल ही नहीं बल्कि कई बार इनको समाज सेवा करते देखा गया है। कई जगहों पर इनको समाज सेवी के तौर पर भी जाना जाता है। आज हम इनसे मिले और हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि कांग्रेस को ये कितने सालों से अपना समय दे रहे हैं, कांग्रेस में कितने साल से सक्रिय हैं। क्योंकि महापौर पद की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिसमें ओम प्रकाश गुप्ता जी का भी नाम है। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो क्या रूट मैप है इनके पास, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के पास जाएंगे और जनता आखिर इनको वोट क्यों करे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, ज़रूर। आप पार्टी को सेवा दे रहे हैं, पिछले कितने सालों से आप पार्टी के साथ जुड़े? मैं ओम प्रकाश बड़कू भाई कंबल वाले बाबा। मैं आप सभी दर्शक को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विगत 25 वर्षों से कांग्रेस का लगातार छोटा से कार्यकर्ता रूप में पार्टी की प्रजा जनता की सेवा कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे महापौर में टिकट देती है, पार्टी मुझे अगर टिकट देती है तो नगर के हर नागरिक की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। और यहाँ पर जो हमारे युवा साथी पढ़ लिख करके एकदम डिग्री लेकर तैयार बैठे हैं, उनको आज विस्थापन या नौकरी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मंच के माध्यम से कि चीमिरी में जो भी उद्योग खोलेंगे, कोल उद्योग हो या कोई भी कोल ट्रांसपोर्ट का उद्योग हो, कोई भी वेंडर अगर चीमिरी में उद्योग लगाएगा तो सबसे पहले मैं जो यहाँ के वाले युवा साथी हैं, मैं उनको नौकरी दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा और वेंडर से एक प्रतिबद्ध करूँगा कि आप नौकरी केवल हमारे चीमिरी के लोगों को ही दें, बाहर के लोगों को नौकरी आप नहीं दे सकते हैं। अगर पार्टी को टिकट देती है तो आपका रूट मैप, ये तो चलिए आप युवाओं के रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा ऐसा क्या है आपके पास, कौन से प्लान हैं जिससे आम आदमी, चिरमिरी का अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति, जो नगर पालिक निगम को जानता तो है लेकिन उसके लाभ लाभांश को नहीं पाया कभी, जो आपको नहीं जानता, वहां तक आप क्या प्लान लेकर पहुंचेंगे जिससे वो आपको वोट करे? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति बाद में हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। पिछले 25 वर्षों से कंबर की सेवा दे रहा हूँ और दुख-सुख में लोगों का मदद करता हूँ, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। हर कामों उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ और चिमरी नगर में चिमनी नगर में अगर कोई भी एक अलग से मैं चिमनी नगर में शिक्षा की व्यवस्था जहाँ कमी है, जहाँ शिक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एक आध और प्राइवेट स्कूल खुलवाऊँगा। और मेरा एक अंदर से विचार एक यह भी है कि मैं स्वास्थ्य के रास्ते में एक ऐसा कार्य करूँगा, कोई प्राइवेट देखिए जिला जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यहाँ जिला अस्पताल कांग्रेस सरकार ने खुलवाई है और जिला अस्पताल में देखो 18 डॉक्टर हैं, कांग्रेस के द्वारा ही लाए गए हैं। मैं एक ऑप्शन के रूप में एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोलने की मेरी चर्चा चल रही है और वो नर्सिंग होम कोई बाहर की संस्था आएगी, यहाँ पे नर्सिंग होम को यहाँ खोला जाएगा, जिससे वहाँ पर सारी व्यवस्था रहेगी और सारी व्यवस्था में यहाँ के नागरिक को उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं मीडिया में माध्यम से डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मान लीजिए मैं अपनी योजना 2 आपके माध्यम से पूरी बता दूँगा, लोग उसका नकल करते हैं, पर वो चीज़ रिपीट होती है। तो जो मेरे अंदर की जो भावना है, जो मेरे अंदर की गोपनीयता वो भंग होती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि चिवरी के हर नगर नागरिक को अच्छी सेवा दूँ और यहाँ में जो विस्थापन की स्थिति है, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मकान बने हैं कोल एरिया के और लोग कामगार रिटायरमेंट होके चले जा रहे हैं
और जाना चाहते हैं। जो मकान में कामगार रह रहे हैं विगत 20-25 वर्षों से भिलाई और धनबाद के तर्ज पे मैं उस मकान को 1 लाख या 50,000 के अंदर उस मकान को दिलवा दूँगा, ताकि वो मकान में जब लोग रहेंगे तो मकान डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा, पहला बात। दूसरा बात ये है कि जब उस मकान में वो रहेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा मकान है, मैं यहाँ पर रहूँगा, नौकरी कहीं बाहर भी करता हूँ, मेरा यहाँ मकान है। और ऐसी शहर की जो सरफेस एरिया है, जिस एरिया से कोल इंडिया कोयले का उत्खनन कर चुकी है, वो भूमि खाली पड़ी है। राजस्व विभाग के माध्यम से सारी भूमि को वापस ले करके यहाँ पर सारे लोग जो रह रहे हैं और जिस मकान में बीते वर्षों से 20-30 वर्षों से रह भी रहे हैं, उनको मैं पट्टा दिलवाऊँगा। पट्टा होने से उनके मन में स्थायित्व की भावना जागेगी कि मेरा घर है, मेरा मकान है। अगर उस मकान उसके नाम से पट्टे सहित हो जाते हैं, उस मकान में उसका आधिपत्य हो जाता है, तो उस मकान से वो कहीं भी लोन ले सकता है। कहीं भी उस मकान के माध्यम से बैंक से लोन लेकर वो बच्चों को इलाज करा सकता है। जब उसके स्थायित्व की भावना उसके मन में समा जाएगी, तो यहाँ से वो लोग विस्थापन नहीं करेंगे, जो लगातार हर साल 10% लोग विस्थापन करते जा रहे हैं। चिमिरी धीरे-धीरे सिमटती जा रही है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे वहाँ पर टिकट मिलता है, तो विस्थापित की व्यवस्था को सुधारूँगा, लोग विस्थापन नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है, मेरे सामने रहेगी। और आने वाले समय में आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहा है कि मैं एल्युमिनियम प्लांट यहाँ खोलूँ, क्योंकि जब एल्युमिनियम प्लांट रेणुकूट में खुल सकता है, जहाँ पर किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था रेनकोट जैसे तर्ज पर प्लांट खोलने की सारी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ बगल में कोयले की व्यवस्था है, रेल की व्यवस्था है। कच्चे माल में चाहे बॉक्साइट की बात करो, 100 किलोमीटर की दूरी से अमरकंटक और शामली की दूरी से यहाँ बॉक्साइट आ सकता है। अब बॉक्साइट आ जाके यहाँ पे एलिमिनेट प्लांट खोलने की पूरा अच्छी तरह से व्यवस्था है। हसदो-वैदी हमारे पास है, रेलवे लाइन हमारे पास है, भूमि हमारे पास है। युवा बच्चे पढ़ लिख के तैयार है, बच्चे भी यंग बच्चे तैयार हैं। ये सारी व्यवस्थाओं को मैं एक रूप बना करके एल्युमिनियम प्लांट खोलूँगा, जिसमें 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और उनका पेमेंट लगभग 50 से 60,000 रुपए महीना होगा। जब ये प्लान अन्य जगह पूछ सकता है तो चीनी में क्यों? ये मेरा दिन सपना है, उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ और चेमेली के हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। बहुत ही कम समय में आपने अपने शिक्षा के और स्वास्थ्य के साथ-साथ रोज़गार की समस्या को भी समेटने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आम आदमी जो अभी परेशान है, यहाँ से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर है, वो अगर आपका एल्युमिनियम प्लांट लगता है, तो वो उसका लाभ ले पाएगा। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या आप कहेंगे या क्या आप करने की आश्वासन लोगों को देंगे? ये एल्युमिनियम प्लांट क्योंकि आप कांग्रेस के एक महापौर होंगे और चूँकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब भाजपा के हैं, अगर आपके प्लांट को मंजूरी नहीं मिलती है, तो फिर देखिए, चिमिरी में बहुत सारे चांसेस हैं। एक तो यहाँ पर्यटक स्थल अच्छा खुल सकता है। उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कोल वासरी प्लांट। आप देखेंगे कोल जहाँ-जहाँ कॉलोनियाँ हैं, कोल वासरी प्लांट यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में है। लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊँगा कि कोल वासरी प्लांट जहाँ पर कम से कम 200 से 250 लोग काम करें। 250 200 से 300 के बीच में लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो जो वासनिक प्लांट भी मैं लगाने का प्रावधान करूँगा। अगर चिमिरी में 5-6 तो वो भी वासनिक प्लांट लगा दी। खदानों से 5 किलोमीटर और 5 से 15 किलोमीटर की दूरी में अगर वासनिक प्लांट लग जाएगा, तो एक वासनिक प्लांट में कम से कम 250 से 300 लोग काम करते हैं। 5 वासनिक प्लांट भी लगा दिए तो 1500 लोगों को जो बेरोजगार साथी हैं उनको 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा और एक अच्छा हैंडसम पेमेंट मिलेगा, तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये तत्काल हो सकता है, क्योंकि फूल वासनी जैसे मैं लगाऊंगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी। और उसके बाद आपका प्रश्न ये भी अच्छा रहा कि भाई आप एल्युमिनियम प्लांट लगाएंगे, डबल इंजन की सरकार आपको मोहब्बत देती है कि नहीं देती है, ये तो हमारा सेकेंडरी बात है। पर कोल वास्ते प्लांट हम लगवा सकते हैं, ये नगर निगम के आधिपत्य में आता है। और उसके बाद मैं हर प्रयास करूँगा, चाहे रिलायंस हो, चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, इनसे मेरी बात 2000
14 में भी हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि हमको आप ज़मीन दिलवाओगे तो हम ये प्लांट लगा देंगे और इस प्लांट में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि हम ज़मीन दे देंगे, वो अपना प्रोजेक्ट लगाएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। 2 ही अच्छे सपने हैं जिसको पूरा करने के लिए हर प्रयास करूँगा। आपका राजेंद्र चित्र मंदिर जो महाराजा चित्र मंदिर के नाम से चलता है, पेट्रोल डेथ प्लेग पे, तो ये सब कुछ होने के बाद आपने जैसा कि यहाँ के लोगों से जब हम आपके बारे में चर्चा किए तो आपको पता चला कि आपने पहले से कुछ एक जैसा आपका महाराजा चित्र मंदिर हो, पेट्रोल टैंकी हो, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं। क्या नहीं लगता कि इस तरह का जो काम है, इस तरह के और भी काम को आप आगे बढ़ाएँगे और उससे भी कहीं न कहीं लोगों को लाभ मिलेगा? इसके बारे में क्या प्लान है? देखिए, महाराजा चित्र मंदिर 1982 से चालू हुआ है और अपने पूर्ण रूप से 1992-93 में आया है। और इस महाराजा चित्र मंदिर में मेरे टॉकीज़ है, इसमें लगभग 20 से 25 लोग काम करते हैं। पेट्रोल पंप में मेरे 12 से 15 लोग काम करते हैं। किसी राजनीतिक कारणों से पेट्रोल पंप बंद हो गया, पर मेरा टॉकीज़ आज भी चालू है, इस पे 20-22 लोग काम करते हैं। तो उसी तरह मैं लघु उद्योग लगाने का प्रयास करूँगा, कुटीर उद्योग लगाने का प्रयास करूँगा। जैसे मसाले का उद्योग हो गया, आदि का उद्योग हो गया, राइस मिलें हो गए, दाल मिल हो गए, जो अगल-बगल उत्पाद हैं, जो अगल-बगल उत्पाद हो सकते हैं। भई हमारा क्षेत्र हमेशा धान का कटोरा रहा है। धान के कटोरे में जो कोने निकलते हैं, उससे मैं साल्मिन प्लांट लगाने का प्रयास करूँगा, जिससे कम से कम 500 लोग काम करते हैं, धान आसानी से मिल जाएगा। उस कोने से अगर साल्मिन प्लांट लगवाने का प्रयास करूँगा, तो उसमें भी लोगों को जॉब मिलेगा। तो छोटे-छोटे उद्योग हैं, जो कम श्रमिक से काम चल सकते हैं, वो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। उनको मैं अनुदान के माध्यम से, उनको गवर्नमेंट की जो सब्सिडी के माध्यम से, अन्य अन्य जो भी माध्यम से उनको लाभ दिलवा करके मैं यहाँ से रोज़गार दिलवाऊँगा और रोज़गार में इज़ाफ़ा करवाऊँगा। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ। चलिए, हमारी चैनल के माध्यम से आम जनता और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो टिकट आवंटन करेंगे, उनसे आप क्या अपील करना चाहें? देखिए, मैं यंग हूँ, सूझा हुआ व्यक्ति हूँ, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ। मैं वित्त में फाइनेंस में मुझे अच्छा अनुभव है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पैसा के कहाँ से आना है और कहाँ खर्च होना, उसका मुझे पूरा अच्छी तरह से मालूम है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि चिगिरी शहर मेरा उजड़े ना, विस्थापित ना हो। लोग यहाँ यहाँ के बने रहें, लोग जो यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं पढ़ लिख के जो बड़े हुए हैं, उनको नौकरी भी यहीं मिल जाए। मेरा ये सोच है कि बाहर में अगर कोई बच्चा की 40 हज़ार में नौकरी करता है, चिगिरी में अगर 25,000 रुपए मिलेगा, तो यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ से विस्थापित नहीं होगा। और चिमिरी आज हमारा एक 100 साल पुराना शहर है, ये उजड़ने से बच जाएगा। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि चिमिरी उजड़ने ना पाए, क्योंकि मेरी एक अच्छी सोच है। और जब मेरी सोच साफ सुंदर है, तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि जनता के हितों की रक्षा करने के लिए मैं हर वह काम करूँगा, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, रायपुर जाना पड़े, हर वह काम करूँगा कि यहाँ की जो नगर के लोग हैं, वो मुझे जानते हैं, समझते हैं कि बड़कू भाई जो है एक सामाजिक व्यक्ति हैं, वो हमेशा सोच समझ के काम करेंगे। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने बिज़नेस में अच्छा निपुणता हासिल की है और मेरी जो सोच है, जो मेरे से कई उद्योगों से मैं लगातार संपर्क में भी हूँ। तो मेरे माँ का मरने के बाद मेरे अनुभव का सिवनी की जनता को अच्छा लाभ मिलेगा, बढ़िया लाभ मिलेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे ओम प्रकाश गुप्ता जी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही कम समय में आपके सामने साझा किया। अब पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर पार्टी इनको टिकट देती है, तो आपका आशीर्वाद, आम जनता का आशीर्वाद इनको कितना मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हम चलते हैं स्टूडियो आगे की खबरों के लिए। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।